बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो गई है। प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और जिसने भी कंप्लीट कर ली है बुक या नहीं हुई है कंप्लीट आपकी बुक, तो मैराथन क्लास भी हमने कंप्लीट कर ली है, बहुत ही जल्दी वो भी आपको मिल रही है। सो फ्रेंड्स, मैं कहना यही चाहूँगी कि वो तो हमारी एक जगह बुक है ही है, उसको भी देखिए, और ये जो आपकी बुक है कंटिन्यू चल रही है, प्लीज़ वो भी हमारी चलेगी क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स के माध्यम से सल्यूशन आप ले लीजिएगा। तो आज का जो हमारा है टॉपिक पिछला ही अध्याय है, अध्याय 8 जो हम पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने बता रखा है कि शब्द चिन्ह हमेशा मिलेंगे, अभ्यास आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए शब्द चिन्ह लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अभ्यास आता है, उसके बाद इस अध्याय का समापन हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो हमारी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए लिखते हैं शब्द चिन्ह। बाबू कब कभी, देखिए साइन क्योंकि हमेशा मिल रहे हैं, शब्द चिन्ह हमेशा मिल रहे हैं, उसको इसकी प्रैक्टिस भी मैंने बता रखी है, जैसे रजिस्टर में बताई है वैसे ही आपको करना है। देखिए ये है शब्द चिन्ह बाबू। बाबू कब कभी, ब को रेखा के ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा कब कभी, रेखा के ऊपर। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें स्थान का बहुत महत्व होता है। अगर ये स्थान पर आ गया तो कुछ और ही निकालेगा, कुछ और ही इसका कोई और शब्द बन जाएगा। जैसे अब अभी, अब ये रेखा पर आ गया तो अब अभी निकाल रहा है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये रेखा पर आया तो क्या हो गया अब अभी। बाबू कब कभी कहाँ है, रेखा के ऊपर, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, भी अनुभव अनुभवी, सबका सीक्वेंस चल रहा है और ये याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए रेखा काट दीजिए इसको, भी अनुभव अनुभवी हो गया। मास महाशय, अब इसमें स के व्रत को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं म में, रेखा के ऊपर अगर हमने लिख दिया तो ये हो गया आपका माश, ठीक है, ये रेखा के ऊपर, ध्यान रखिएगा प्लेस का। मुसलमान और मुस्लिम, ये रेखा पर आ गया तो मुसलमान और मुस्लिम निकालेगा, सेम आकृति ये भी बन रही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस स्थान का ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट देख लीजिए, या यह, रेखा के ऊपर केवल हम सिर्फ और सिर्फ यह लिख देंगे तो ये या हो जाता है, और ये रेखा पर आ जाएगा तो यह हो जाता है। यही यूनिवर्सिटी के लिए हम इसको क्या करते हैं, काट कर लिखते हैं। देखिए सबका सीक्वेंस चल रहा है, याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। बाबू कब कभी, अब अभी, भी अनुभव अनुभवी, मार्च महाशय, मुसलमान मुस्लिम, या यह यही यूनिवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़े थोड़े जो शब्द चिन्ह मिल रहे हैं आपको, वो प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आपने व्यंजन को लिख के प्रैक्टिस करी है, उसी तरीके से ये भी आपको प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि ये याद हो जाएगा। कैसे करना है, रजिस्टर लीजिए, 4-4 लाइन, एक एक शब्द चिन्ह को लिख लीजिए। जैसे बाबू कब कभी एक जैसा साइन है तो उसको लिख लीजिए, 4 लाइन उसकी प्रैक्टिस करिए, बोलते जाइए बाबू कब कभी, बाबू कब कभी, बाबू कब कभी, फिर 4 लाइन ऐसी प्रैक्टिस करिए, फिर 4 लाइन करिए, अब अभी, अब अभी, अब अभी, बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लिखने के साथ साथ जब बोलेंगे तो ये बहुत ईजी तैयार होता है, बहुत ही ईजिली। इसीलिए मैं तरीके भी बता रही हूँ कि कैसे ये तैयार होगा। होता क्या है, अरे हम शब्द चिन्ह कर लेंगे, शब्द चिन्ह को टालना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके डिक्टेशन में, क्योंकि बार बार जब शब्द आते हैं तो उनका शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है। देखिए, तो हमको लगता है कि शब्द चिन्ह के बारे में आपको बता चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो लोग बुक कंप्लीट हो गई है या नहीं भी हो पाई है, आपका लगा हुआ है पेपर और ये हेडक है कि नहीं हो पा रहा है, मेरा अभी तो बुक ही नहीं कंप्लीट है, तो बुक कंप्लीट कराने की दृष्टि से हमने मैराथन क्लास जो बनाई है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच रही है। ये भी आप देखते रहिए,
वो आपकी बुक वहाँ पे पूरी की पूरी मैंने बुक पढ़ा दी है, वो पढ़ लेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ये टेंशन नहीं रहेगा मेरी बुक नहीं कंप्लीट हुई है। ये इसी उद्देश्य से बना है कि जिनकी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो शब्द चिन्ह है, सारे के सारे बुक के जो साइन हैं हमारे पास, वो हमने एक जगह अपनी आउटलाइन में, क्योंकि बहुत सारा आंशिक संशोधन हमें करना पड़ा है। बुक में कुछ ऐसी आउटलाइंस होती हैं, ऐसे साइन हैं जो बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, उनको हमने अलग किया हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक हमने बुक भी बनाई है, और जिसको भी ज़रूरत होगी वो हमसे परचेस कर सकता है, क्योंकि उसकी चाहे PDF में चाहें तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी, बस आपको डाक खर्च जो है वहन करना पड़ेगा। और उसके लिए संपर्क करना होगा हमारे जो न्यूज़ उस पे चैनल पे देखिए फ्लैश हो रहा है नंबर, उन पे संपर्क करिएगा, वो आपको प्रोवाइड कराएगी। सारे साइन हमने एक जगह पे लिख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैराथन क्लास का अवलोकन करने के बाद आपको ज़रूरत होगी डिक्टेशन की, तो वो भी डिक्टेशन के लिए भी हम लोगों ने शुरू किया है। डिक्टेशन सीरीज़ परचेज कर लीजिए, चैनल पे जो भी नंबर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उस पर संपर्क करिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी हर मानक का, हर टॉपिक पे, और क्लिष्ट शब्दों के साथ जो क्लिष्ट आउटलाइन है उनके साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ संपर्क करिए और आप इसका लाभ उठाइए। और फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा हो गया शब्द चिन्ह के बाद इस अध्याय में आ रहा है, हाँ अभ्यास आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब अभ्यास पे आ जाते हैं। तो पहला देख लीजिए, बासी भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, हम वर्ड भी लिख रहे हैं, शब्द भी लिख रहे हैं और सेंटेंस भी लिख रहे हैं ना। अभ्यास का पहला सेंटेंस आ रहा है, बासी भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको लिखना कैसे है। ब में क्या लगा है? पहला स्वर यानी कि प्रथम स्वर लगा है, आ की मात्रा लगी है, और ब क्या है? अधोगामी। स क्या है? अधोगामी, क्योंकि अकेला तो है नहीं, उसके साथ अधोगामी आ रहा है। नियम कहता है दो अधोगामी जब आते हैं एक साथ तो एक रेखा पर आता है, दूसरा रेखा के नीचे, यही मैंने बताया है। तो वो नियम हमको फॉलो करते ही रहना है। बासी ब रेखा तक आएगा और श हमारा रेखा के नीचे जाएगा। तो ब में प्रथम स्वर आया है, यहाँ पे आप स्वर लगा दीजिए। स में थर्ड प्लेस का स्वर है तो इसके तीसरे स्थान पे लगा दीजिए, क्योंकि ये थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है। भोजन करने से भ में क्या है? ओ का नाद लगेगा, ये पढ़ा हुआ है। ज का आपने व्रत पढ़ लिया है। अब देखिए सारे चीज़ों की मिलावट करके हमको इस सेंटेंस को करना है। भोजन भ रेखा पर आएगा और ज का व्रत लिखते हुए न लिखेंगे, ये भोजन। ठीक है, भ को काट दीजिए और ओ का नाद लगा दीजिए। और ये तो नियम है ना कि वक्राकार रेखाक्षरों के अंदर ही व्रत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने न के अंदर ज के व्रत को प्रयोग किया, क्योंकि ज में कोई स्वर नहीं है। भोजन करने से, अब देखिए क र और ये न में क्या है? द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है, यहां पे आप इसको बिंदु कर दीजिए। से, अब देखिए सब सिवाय सा सी से साइन पढ़ लिए हैं। देखिए शब्द चिन्ह अप्लाई होने जा रहा है इसमें। से का हमको साइन मिला है, कहां पर है? जी हाँ, रेखा पर है, रेखा पर है। इसको आप हमने क्या किया? कर दिया यहाँ पे से। शरीर में अब देखिए दो र आ रहा है, श का व्रत हमको मिल रहा है और ऊर्ध्वगामी भी र मिल रहा है। तो करना क्या है? श का व्रत किस में अप्लाई करेंगे? र में। तो र में ऊपर करेंगे या पहले? नहीं ना, हमने बताया है कि ऊर्ध्वगामी में ऊपर की तरफ व्रत अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई कर दीजिए इसमें। श का व्रत ये कर दीजिए र में, र को दुगना कर दीजिए। इस र की मात्रा कहाँ चली जाएगी? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, यानी कि अगला व्यंजन भी हमें र मिल रहा है।
ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया। मे का साइन आपको मिल चुका है। मे में रेखा के ऊपर म लिख देते हैं तो मे हो जाता है। सुस्ती आती है, स में क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर है, एक स का व्रत हम बनाते हैं, रेखा काट देंगे, तीसरे स्थान का स्वर है सुस्ती। क्लियर हो गया ना। अब देखिए स की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे व्रत बना हुआ है तो यहाँ पे आप ले लीजिए ऊ का नाद लगा लीजिए, और त में क्या है, त में थर्ड प्लेस का स्वर दिख रहा है तो यहाँ पे इसके तीसरे स्थान पर पॉइंट कर दीजिए, बड़ी की मात्रा यानी कि मोटा बिंदु। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए आती है, आ क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है। मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई है, जब मैं छोटा व और य पढ़ा रही थी उस समय मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे कि यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, जैसे कि हमने ये बनाया, ये व कहलाता है और ये कहलाता है, ये बताया है ना। तो अलग करेंगे तो आकृति हमको मिलती है ये और एक आकृति ये, अगर इसको हम अलग करते हैं, ये बताया हुआ है, तो इसका प्रयोग हम व और य के लिए तो करते ही हैं। इसका प्रयोग हम जैसे बड़ा की मात्रा आ रही है, अगर अकेला आ रहा है व्यंजन तो उसके साथ भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अ भी ध्वनित करेगा, प्रोनाउंसिएशन उसका अ से भी आएगा, बड़ा आ से भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे आती है, उसको अप्लाई करें, मेरा कहने का मतलब है कि त केवल अकेला पड़ रहा है ना, और ये क्या है, हमारा प्रथम स्वर आ रहा है। कुछ चीज़ें मैंने जो बताया कि परिवर्तित मैंने की हैं तो वो यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी क्लास में। माइंड करिएगा इस चीज़ को कि हाँ ये बहुत आसानी हो जाती है हमारे आगे जो डिक्टेशन आने वाले हैं, जो डिक्टेशन हम लिखेंगे, क्योंकि हमें डिक्टेशन तो लिखना ही है। अभी हम क्लास के बाद क्या करेंगे, डिक्टेशन ही तो लिखेंगे, तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसको आती है, मैं कह रही हूँ कि आती है लिखना है, तो आती के लिए क्या करना है, आती, ये हो गया आती। ये जो अंकुश लगा दिया, मेरे कहने का मतलब ये प्रथम स्वर भी प्रकट करेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मोटा बिंदु आप लिखो। होता क्या है कि जैसे कि हम यहाँ आती लिख लिए, ये आती हमने लिखा, लेकिन फिर यहाँ पे त लिख दीजिए, फिर बिंदु का लिखिए, उसमें टाइम लगता है। और अगर हम ये लिखते हैं तो बहुत इजी ये प्रकट भी करता है और लिखने में भी बहुत आसानी होती, क्योंकि हमें समय की बचत करनी होती है जब डिक्टेशन लिखते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला। अब है का साइन आपको मिला हुआ है, ऊर्ध्वगामी ह रेखा पर से होता है। क्लियर हो गया ना। और अभी तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन जब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो ये सब चीज़ें संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द चिन्हा रहे हैं, वो सब कैसे एक साथ जोड़ा जाएगा वो भी हम चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। प्रातः काल ईश्वर का भजन करना चाहिए, कहना। अब देखिए विसर्ग यहाँ लगा हुआ है, हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शॉर्ट हैंड में कि विसर्ग हम लिखें, क्योंकि बिंदु होता है, लेकिन जब डिक्टेशन लिखने लगते हैं तो बिंदु और नाद हम नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे प्रातः जो अह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हो गया प्रातः काल ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक चीज अब देखिए, नई चीज यहाँ पे और आ रही है, प्रातः काल, क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि विसर्ग का कहीं प्रावधान नहीं है शॉर्ट हैंड में, लेकिन अब इसको अगर चाहें अह के लिए भी इसने नहीं बताया है, तो उसका ऑप्शन यही है कि प्रातः काल। अभी तो हम पूरा लिखेंगे, अभी हमने अंकुश पढ़ा ही नहीं है, र का अंकुश अभी हमको पढ़ना है आगे, तो प लिखेंगे, प रा त। अब हम पर तो लिख लिए, प्रा में क्या करेंगे, र में यहाँ पे प्रथम स्वर लगा दिए तो हो गया प्रा त। अहा आ रहा है, तो अहा के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम विसर्ग का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रातः काल अभी हमको पूरा लिखना है, क्योंकि अभी तो हम स्टार्टिंग बेस पे है, तो कहाँ पे होगा, आगे जाके ल का अंकुश, र का अंकुश, ये सब छोटे कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्रथम स्वर आ रहा काल, क लिखेंगे और ऊर्ध्वगामी ल लिख देंगे, प्रथम स्थान का स्वर क में लगा देंगे, प्रातः काल। मुझे लगता है क्लियर हो गया है। ईश्वर, अब देखिए ई क्या है,
बड़ी ई स्वर है, स्व, अब देखिए बच क्या रहा है, स्वर आ रहा, बच रहा है ना। तो ईश्वर स्व का हमने व्रत पढ़ लिया है, पढ़ा है ना, वही चीज बता रही हूं। ईश्वर स्व का व्रत ऊर्ध्वगामी र में रेखा काटते हुए लिख दे तो ये ईश्वर निकल जाएगा। कैसे? स्व का व्रत हमने लिखा और ये ऊर्ध्वगामी र रेखा काटते हुए लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थर्ड प्लेस का स्वर है। और क्या करेंगे, ई को हम कहाँ पॉइंट करेंगे, इसके पूर्व में, क्योंकि पहले मात्रा आ रही है तो यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा यानी कि मोटा बिंदु प्रकट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, का साइन आपको मिल चुका है, का की के, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। रेखा पर बताया है ये एक छोटी सी तिरछी रेखा। ठीक है, ये भजन करना चाहिए, भजन। आप देखिए ज में कोई स्वर है नहीं और ना आ रहा है वक्राकार, वो अप्लाई कर देंगे। इसको कैसे करना है, भ ज का व्रत और ये हो गया न, भजन, भ को काट दीजिए, कोई स्वर है ही नहीं तो ये रेखा पर आएगा ही, भ ज न। क्लियर हो गया ना। करना चाहिए, करना, क लिखिए, र ना, न में क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है। अब ये मत कहिएगा कि र में तो कोई स्वर नहीं है तो अधोगामी लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखना होगा आपको, कर ना। तो ये मुझे लगता है कि लेंदी भी होता है, सही भी नहीं है। सुगम सरलता की दृष्टि से जो हम बाद में पढ़ाएंगे वो हम एडवांस में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ नियम क्रस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। करना चाहिए, चाहिए का आपको साइन मिल चुका है, रेखा पर लिख देंगे, चाहे का साइन आपको मिला होगा, वही हम रेखा पर यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए, श्याम लाल दुशाला ओढ़कर शिवालय में पूजा करने गए। इसको कैसे लिखना है, श्याम लाल, जैसे कि मैंने बताया था अभी पिछले क्लास में कि श का व्रत य में अप्लाई कर दीजिए। श देखिए, श का व्रत थोड़ा सा बैक जाएंगे, य म, श्याम, लल से आप इसको काट दीजिए तो लाल हो जाता है। और एक चीज़ और बताती चलूँ कि जैसे किसी का नाम है, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, उसके लिए मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि यहाँ पे आइजन इस टाइप का दो ऐसे चिन्ह बना दीजिए। इससे लगता है कि ये किसी का नाम है, या व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है और प्लेस का भी हो सकता है। हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको, ये देखिए ब्लैक। ठीक है, ईश्वर भी क्योंकि एक विशेष चीज़ है तो यहाँ पर भी आप इसको ये कर दीजिए तो आपको रहेगा, क्लियर रहेगा कि ये कोई विशेष चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया श्याम लाल, दुशाला ओढ़कर, दुशाला। अब देखिए द में भी तृतीय स्थान का स्वर है और श में प्रथम स्थान का स्वर है। लिखेंगे कैसे, द रेखा काट देगा, थर्ड प्लेस का स्वर है, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। द काट दीजिए, शाला, शा, और ये हो गया ऊर्ध्वगामी ल, दुशाला। अब यहाँ पे क्योंकि प्रथम स्वर आ रहा है, हमको स्वर अभी लगाना ज़रूरी है तो इसको हम पूरा ही लिखेंगे। स में प्रथम स्थान का स्वर है, यहाँ पे प्रकट कर दीजिए। ल में भी प्रथम स्थान का स्वर है, इसके प्रथम स्थान पर लगा दीजिए प्रथम स्थान का स्वर। दुशाला ओढ़कर, ओढ़कर, अब देखिए ओ क्या है, ये हमारा स्वर है। ढ कर, साइलेंट नहीं किया क्या, फिर करना पड़ेगा तुम्हें। ओढ़ कर, ओढ़ कर, ओढ़ कर, देखिए ओ क्या है आपका, नाद है, ढ आ रहा है। हमने एक चीज और आपको बताई थी, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपका ढ, ये हो गया ढ, ये हो गया ढ, अड़ा। ठीक है, इन तीनों के लिए हम ऊर्ध्वगामी चाहे अधोगामी ड़ लिख देते हैं तो ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन ये देगा, ये ध्यान रखिएगा। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए ओढ़ कर, ओढ़ कर, अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हम ऊर्ध्वगामी ड़ तो प्रयोग कर सकते हैं। अब ढ का आपने कैसे पढ़ा है, आपने इसको ऐसे पढ़ा है, यही पढ़ा है ना, तो हम यहाँ पे इसको मत अप्लाई करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ रखिए, ओढ़ कर,
देखिए ढ क और र, ओढ़ कर, ओ का नाद लगा दीजिए यहाँ पर, ओढ़ कर एक साथ लिख देंगे। अब देखिए शिवालय, अब यहाँ पे स्वर जरूर है, श में स्वर है थर्ड प्लेस का। अब ये तो नहीं है कि नियम तो कहता है कि अगर स्वर है तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने अंकुश में भी पढ़ना सीखा है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? शिवालय, श का व्रत व में अप्लाई कर दीजिए, व के अंकुश के अंदर। ये देखिए श का व्रत व में वा, ल अधोगामी और ये य लिख देंगे अंकुश वाला य, शिवालय। अब श क्योंकि पहला व्यंजन है और स का हमने व्रत लगाया है और थर्ड प्लेस का स्वर है, तो हम नियम के अकॉर्डिंग इसमें स्वर लगाएंगे। श की मात्रा कहाँ चली जाएगी? व के तीसरे स्थान पर और पूर्व में। यहाँ पे आप पॉइंट कर दीजिए छोटी की मात्रा। शिवालय, व में प्रथम स्थान का स्वर है तो यहाँ पे प्रथम स्थान पे लगा दीजिए लय, ल और य, कोई स्वर नहीं है। ठीक है। मैं का साइन अप्लाई कर दीजिए। में पूजा करने गए, अब देखिए पूजा, प में क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है और ज में स्वर आ रहा है, तो हम पूरा ही लिखेंगे पूजा। रेखा काट देगा प, और प की मात्रा कहाँ चली जाएगी? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में जा रही है। ज का हम ज की मात्रा प्रथम स्थान पर लगा देंगे, पूजा, यही तो है। करने गए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, वहां जैसे मैंने बताया था, यहाँ नियम मैंने क्रश किया हुआ है। करने गए, ने की मात्रा यहाँ पे लगा दिए। गया गए का भी ऑप्शन को आपको मिल चुका है, तो ये लिख दीजिए गए। क्लियर हो गया। श्यामलाल दुशाला ओढ़कर शिवालय में पूजा करने गए, तो ये आपकी हो गई आउटलाइन। नेक्स्ट देख लीजिए, गणेशी साइस कश्मीर से अभी आया है। गणेशी, अब देखिए ड आ गया, लिखना कैसे है? ग ड़े और शी। ठीक है। ड में क्या है? द्वितीय स्थान का स्वर है, यहाँ पे आप पॉइंट कर दीजिए। स में क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर दिख रहा है। स में हम बड़ी की मात्रा यानी कि मोटा बिंदु हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। अब गड़े, सॉरी यहाँ पे नाद लगेगा, बिंदु नहीं लगेगा। जो ए की मात्रा हमने पढ़ी है वो नाद से पढ़ी है, नहीं बिंदु से पढ़ी है, सॉरी मैं ही गलत हूं। ठीक है। साइस, अब देखिए आ प्लस ई आ गया, अब आ प्लस ई आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? रेखा काट देगा। साइस, दो स लिख दीजिए, सा ई श। अब यहाँ पे आ प्लस ई इसके थर्ड स्थान पे लगा दीजिए, साइस। ठीक है, सॉरी अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में जाएगी। ठीक है, नियम नहीं तोड़ना है यहाँ पे, स्वर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? आ गया साइस। साइस के लिए आ प्लस ई आ गया क्योंकि ये द्विस्वर के अंतर्गत आ रहा है और दो स आ रहा है, तो क्या करना है? एक हम, अब ये नियम कहता है कि आ प्लस ई है यानी कि तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है इसमें, तो ये करना है स, आप रेखा काट दीजिए और दो श लिखेंगे। ठीक है। और अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में आ प्लस ई यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, ये आ रहा है साइस। ठीक है। कश्मीर, अब देखिए कश्मीर लिखने का क्या तरीका होगा? क श का व्रत लगा दीजिए, म लिख दीजिए, ऊर्ध्वगामी र लिख दीजिए। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से लिखें नियम के अकॉर्डिंग, तो रेखा के ऊपर क लिखेंगे, श के व्रत के साथ म लिखेंगे, अधोगामी र लिख देंगे, वो भी सही है और ये भी सही है। कश्मीर से, शे का साइन शब्द चिन्ह आपको मिल गया है, शब्द शिवाय सासी से। ठीक है। देखिए अगर जो भी शब्द चिन्ह आपको मिल रहे हैं उसको अप्लाई करते रहिए। ठीक है। अब अभी का साइन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अब अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कहाँ पर है? रेखा पर है। अब अभी, ठीक है। आया है, आया आई आपने पढ़ लिया है, तो रेखा के ऊपर हमने क्या लिखा था? ये साइन बनाया हुआ है ना, छोटा सा भी अगर रेखा के ऊपर लिखते हैं तो आया आई। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखिए अप्लाई कर दे रहे हैं। है का साइन आपको मिल रहा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए है। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट देख लीजिए, मिस्टर उस्मान हमको साइंस और इतिहास पढ़ाते हैं।
मिस्टर। अब देखिए स्टर आ गया, हमने स्टर पढ़ा है ना, 2/3 किसी भी व्यंजन के 2/3 में अगर इष्ट का साइन यानी कि अंडा का रेखा लगा देते हैं रेखाक्षर, तो ऐसे बनेगा, वो 2/3 में बनाइएगा मिस्टर। बहुत बड़ा हो गया, छोटे में ही लिखना है। म में 2/3 लगा दीजिए, मिस्टर हो जाता है मिस्टर। क्लियर हो गया ना, ये हो गया मिस्टर। अब म की मात्रा कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि बाद मेरा स्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मिस्टर उस्मान, उस्मान ऊ क्या है, थर्ड स्थान का स्वर आ रहा है और ये स मिल रहा है अमान। म न ये भी अग्रगामी है, ये अधोगामी है, और ऊ क्या है, थर्ड स्थान प्लेस का स्वर आ रहा है। तो ये नियम कहता है कि जो भी अगला व्यंजन होगा अगर अधोगामी है तो वो भी रेखा काट देगा, उसके साथ ऊर्ध्वगामी है तो वो भी काट देगा। तो हम क्या करेंगे, श मा न। अब ऊ का नाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ये देखिए ऊ का नाद हमने लगा दिया। मान, म में प्रथम स्थान का स्वर है, यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। उश, उ, स, मा और न, उस्मान। हमको साइंस और इतिहास पढ़ाते हैं। देखिए क्या करना, हमको, हम का साइन आपने पढ़ लिया है, ये देखिए रेखा पर लिखेंगे हम। अब को का भी साइन मिल गया है, हमको साइंस आ प्लस ई फिर आ रहा है। लिखना कैसे है, 2 स मिल रहे हैं, तो हम दोनों अधोगामी है तो एक रेखा पर आएगा, दूसरा रेखा के नीचे जाता है। क्या करना है, साइंस। अब ये 2 अधोगामी है लेकिन आ प्लस ई भी तो आ रहा है, तो एक स रेखा काटेगा, दूसरा रेखा के नीचे उसी के बाद होगा। देखिए कैसे, साई। अब यहाँ पे न भी तो है, बिंदु है लगा हुआ, साइंस है ना, तो न का भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम करना क्या है, इसमें न लगा दीजिए और लिख दीजिए श। सही, यहाँ पे लगा दीजिए आ प्लस ई, साइंस न के पूर्व में लगा दीजिए। और का साइन आपको मिल चुका है, पॉइंट कर दीजिए। एक ऐसा बिंदु और प्रकट करता है, ये पिछले शब्द चिन्ह में आपको मिल चुका है। इतिहास, ये क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर है, दूसरा व्यंजन क्या है, त मिल रहा है, रेखा काट देगा, त लिखेंगे। श में कोई स्वर नहीं है तो हम क्या करेंगे, व्रत लगा देंगे। और ई क्योंकि पहले आया है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगा देते हैं इतिहास। ह में यहाँ प्रथम स्वर दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रथम स्वर लगा दीजिए। पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, पढ़ाते। आप देखिए मैंने बताया है कि ये जो ढ दिख रहा है वो इससे अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ढ तो हमने ये पढ़ा हुआ है लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। पढ़ते, और लिखने ये नहीं है कि हम लिख रहे हैं ये ड और हम ढ कैसे पढ़े। तो फ्रेंड्स ये तो हमको पता ही है ना कि पढ़ाते हम लिखते कैसे, हिंदी में कैसे लिखते, ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि पढ़ाते हमको हिंदी में कैसे लिखना है। तो पढ़ाते हैं, पढ़ाते, ठीक है, ऊर्ध्वगामी के साथ हमने अप्लाई किया है। पढ़ाते, प्रथम स्वर यहाँ पे लगा दीजिए, त में द्वितीय स्थान का स्वर है, ए की मात्रा यहाँ पॉइंट कर दीजिए। पढ़ाते हैं, है के लिए क्या साइन पढ़ा है का साइन आपको मिल चुका है, ये हो गया आपका है। क्लियर, ये संबंधित है अध्याय 8 से, ये भी अभ्यास। और जो बाकी के अभ्यास हैं सेंटेंस बच रहे हैं इसमें, तो फ्रेंड्स अगर बुक है आपके पास तो बाकी के आप होमवर्क समझ के करिए, उसमें अपने दिमाग लगाइए कि किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। स्वर के अकॉर्डिंग नियम मत छोड़िएगा, स्वर भी लगाइएगा, और प्लस जो भी मिल रहे हैं शब्द चिन्ह अब तक जो भी मिले हैं और जो मिले हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। जितना अभ्यास करेंगे, ये विधा ही प्रैक्टिस की है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रगाढ़ता उतनी ही आती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि शब्द चिन्ह बोलने का मैंने कमेंट किया हुआ है, तो इस बुक में जो अगला अध्याय है, एक अध्याय के बाद संयुक्ताक्षर शब्द चिन्ह आपको मिल रहे हैं।
संयुक्ताक्षर में कंप्लीट कराने के बाद, क्योंकि वहाँ से एक अच्छा खासा शब्द चिन्ह का हो जाएगा, फिर वहाँ से मैं बोलूँगी आपको, तो वहाँ तक मैं प्रिपेयर कराऊँगी, ठीक है। तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसके बाद ही आने वाला है इस अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन के लिए भी आप लोग तैयारी करिएगा। शब्द चिन्हों की डिक्टेशन मैं करूँगी, ऐसे ही ऑनलाइन ऐसे ही मैं करूँगी, वीडियो में ही आप रजिस्टर और पेंसिल लेके बैठिएगा और उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये जो है मिस मत करिएगा, शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि हम डिक्टेशन शब्द चिन्हों की देने वाले हैं 60 की स्पीड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की ये जो हमारा आज का जो चैप्टर था 8, यहाँ पे ये समाप्त हो गया। इसके सारे अभ्यास, शब्द चिन्ह, नियम सब कुछ मैंने लिखा दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसको प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट में जा कर के आप वहाँ पूछ सकते हैं और हम सलूशन आपको देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नमस्कार।